टू का दूसरा सवाल जो कि 1 से हो गया है और 1 का सब 50 तक हो गया है, और दूसर का देखना जो कि 1 से दूसर का पहला हो गया है। तो इसमें दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जो कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो हमें आंसर बताना है कौन क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनता है। 1 का 1 जो कहते हैं लिख देते हैं। ठीक है, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, 1 प्लस तो प्लस देंगे, और tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब कि उसी प्रकार 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। और हो गया हमारा पहला 1 मैंने 1 घटा 1 का वर्ग कितना होगा 1 होता है, और 1 प्लस 1 यानी ये घटा तो 0 हो गया 1 माइनस 1, और ये 2 हो गया, और इसका मान कितना होगा 0, जो कि 0 ऑप्शन डी में है, आप देख सकते हैं। अब तीसरा का सभी देखते हैं क्वेश्चन। तो आप देखने वाले हैं तीसरा का क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा का क्वेश्चन जिसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जिसमें दिया गया हमें ए का मान ज्ञात कर, जिसमें दिया गया sin 2a बराबर 2 sin a। तो आपको इसका सूत्र मतलब कि आपको हम जानते हैं, आपको नहीं पता होगा। ठीक है, जिसका सूत्र होता है sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a इंटू कॉस ए होता है इसका सूत्र। ठीक है, 2 sin a इंटू कॉस ए होता है सूत्र, जो इसके अनुसार ये बनेगा। ठीक है, एक नंबर ये क्वेश्चन है। तो देखो 2 sin 2a का स्थान तो उतना लिख देंगे, मतलब कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 2 sin a। ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद क्या करेंगे, कॉस ए को यहाँ पर ये होगा, सॉरी ए पर ये होगा। ठीक है, 2 sin a यहाँ पर जो कहते लिख देंगे, और ये गुणा में तो यह कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भागा आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखो कैसे कैसे फैंस बता देते हैं। जो इसका सूत्र का मतलब sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, और 2 sin a के स्थान पर sin 2a के स्थान पर इतना लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो कहते लिख दिए। ओके, उसके बाद कॉस को यहाँ पर ले लिए, कॉस को यहाँ पर ले लिए। ठीक है, और इसको जो कहते रख दिया, और ये गुणा में है तो यहाँ पर आकर इसमें भागा में चेंज हो गया। ठीक है, और ये कट जाएगा, कट के क्या होगा 1 होगा, तो कॉस ए बराबर 1 होता है। ठीक है, कॉस ए बराबर 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है, हमें ए का मान ज्ञात है, कॉस ए का मान नहीं ज्ञात करना। ठीक है, तो ए बात कॉस ए इजकल टू 1 है, तो 1 का मान कॉस में किस डिग्री का मान होता है, तो आपका पता होगा कॉस 0 डिग्री का मान हमें होता है 1। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। कॉस यहाँ पर कटेगा नहीं। देखो एक बात समझो, अनुपात वाला या कॉस होता है, जो कॉस tan होगा चाहे कट होगा, ये कटता नहीं है, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट सूत्र होता है कॉस इनवर्स कॉस या थीटा हो गया, तो थीटा ये होते हैं वो लिखते हैं 1 होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, तो इसलिए हम नहीं काट सकते। तो क्या होगा, ये और ये मतलब मान लेते हैं अपना मन में खत्म हो गया, और ए बराबर जो ये बचा है 0, तो ये 0 हो गया, तो हमें ए बराबर आंसर क्या होगा 0 होगा। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन। ठीक है, किसका दूसरा का चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे ही बनेगा, जिसमें दिया गया 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें 2 जो कहते हुए लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है, 2 डायरेक्ट लिखना है, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3 होता है। कितना 1 बटे √3 होता है। 1 जो कहते हो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान मतलब कि tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3, और स्क्वायर होते स्क्वायर यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या ही बताते हैं, 2 1 से 2 से 1 से गुणा होता है 1 होता है 2 होता है, और √3 तो √3 देते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 जो कहते हैं 1 का वर्ग 1, और √3 का वर्ग कितना होता है, √3 का वर्ग 3 होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इसका 2 बटे √3 तो √3 देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसलिए गुणा होगा तो कितना होगा, इसलिए गुणा होता है तो 3 होगा, माइनस 1 है तो 1 बटे तो घटा होगा भैया, आप उम्मीद करते हैं आप बढ़िया समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 2 बटे √3 तो √3 इसमें 2 होगा और 3 होगा, कैसे 3 में 1 घटा 2 हो गया, और 2 हो गया, और ये जो कहते हो गया, समझ रहे हैं।
उसके बाद देखो, उसके बाद जी का फॉर्मूला आपको बताएं तो जी इस तरह लिखाया जाता है, मतलब कि इस तरह से स्टार्ट होता है और इधर इधर जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 मतलब कि इस तरह जाता है, इसलिए इस तरह हम गिनती लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्रॉस लाइन, उसके बाद गुणा देते हैं, उसके बाद इसी अनुसार हम बना देंगे। तो 1 के स्थान पर क्या है, 1 के स्थान पर 2 है, √3 2 के स्थान पर 2 लिख देते हैं, मतलब कि ये 1 है, ये 2 है, सॉरी ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे जगह, ठीक है। उसके बाद गुणा है तो गुणा, और 3 के स्थान पर क्या है, 2 है तो 2 और 3 ऊपर है, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे 2 के 2 कैंसिल हो गई, उसके बाद देखो √3 कटेगा, क्योंकि इसके बाद 2 √3 कितने 2 √3, इसलिए √3 आंसर आएगा। और √3 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है या नहीं होता है। cos 60 डिग्री का मान हमें क्या होता है, cos 60 मतलब sin 30 डिग्री, मतलब 1/2 होता है, ठीक है। sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, sin 60 डिग्री का मान मतलब कि √3/2 होता है, ठीक है। और cos tan कितना 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। और sin 30 डिग्री का मान मतलब मिला लो किसमें ये है, इसमें है, मतलब कि सी आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन पांचवा क्वेश्चन, तीसरा का क्वेश्चन 8.2 का तीसरा का क्वेश्चन डायरेक्ट, सॉरी उसमें हम समझ रहे थे पांचवा भी क्वेश्चन, लेकिन पांचवा नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन तीसरा का क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कितना tan इंटू, तो आपका स्क्रीन पर लोग दिखाई दे रहा है, ठीक है। tan इंटू a प्लस बी बराबर √3, और tan दूसरा का है tan इंटू a माइनस बी बराबर कितना 1/√3, जिसमें हम मान लेते हैं इसे समीकरण 1 और इसमें समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या करते हैं, समीकरण 1 का जो उसका निकालते हैं, समीकरण 1 का यह यहाँ पर समीकरण है, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करेंगे, अब देखो समीकरण 1 बराबर कितना है 1 + a + b बराबर कितना √3 है, ठीक है। तो a बराबर कितना है, a + b, √3 का मान कितना होता है, वो जो कहते हो सब लिखिए, √3 का मान होता है आपको पता है tan 60 डिग्री के मान होता है, tan 60 डिग्री के मान आपको भाई देखो जिस तरह आप याद करो, लेकिन याद करो फिक्स क्या मान आप जरूर याद करो, ठीक है। और ये कैंसिल हो गया, मतलब कटता नहीं है, लेकिन 1 उसका मान होता है, ठीक है। उसका देखो a + b बराबर ये कितना 60 डिग्री बचेगा, तो ये होगा मेरा कौन तीसरा का समीकरण, ठीक है, तीसरा का समीकरण। अब देखते हैं उसका मतलब कि tan मतलब समीकरण कौन है भाई साहब, दूसरा का नहीं, समीकरण 2 से क्या चौथा मान हम ज्ञात करेंगे, चौथा समीकरण ये है, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर कितना 1/√3 है, यही ना है। उसके बाद देखो tan इंटू a माइनस बी, और इसका मान कितना में होता है, tan 30 डिग्री का होता है ना, तो और ये और कैंसिल हो गया, तो कितना हमारा समीकरण में आएगा a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री आएगा। अब देखते हैं अब आगे, अब क्योंकि ये चौथा समीकरण हो गया, ये तीसरा का समीकरण और चौथा समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा, अब देखते हैं आगे, देखो यहाँ पर कैसे बनता है। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको समीकरण बनाए होंगे तो कब पता होगा विलोपन विधि, जो विलोपन विधि द्वारा हम बना रहे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 तो क्या करने पर जोड़ने पर, क्या समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करने पर जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो हम जोड़ेंगे a + b बराबर कितना है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद और a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या होता है भाई साहब, चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, इसलिए हम घटा नहीं रहे जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये और ये मतलब कि बी भी कैंसिल होगा, क्योंकि प्लस में माइनस में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, मतलब कि 1 1 2, मतलब 1 1 2, मतलब कि ऊपर एक ए है और नीचे ए है, तो 1 1 2 हो गया, बराबर ये कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो, ठीक है। उसके बाद ए बराबर कितना हो गया 90, और ये गुणा में तो नीचे आएगा क्या हमारा भागा में जाएगा, ठीक है। तो ये कट कितना होगा 45 डिग्री,
तो ए बराबर हमारा क्या मान आया 45 डिग्री, ठीक है, क्या 45 डिग्री हमें ए का मान लेते हैं। अब हम बी का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 3 है, समीकरण 3 है और समीकरण 4 है। तो समीकरण यहाँ पर लिख दे, समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 3 में मान रखना है किसका, ए का मान रखना है, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद देखो ए का स्थान पर कितना है 45 डिग्री, हम प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर कितना होगा 60 डिग्री माइनस ए प्लस में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा, कितना 45 डिग्री। तो बी बराबर कितना हो गया 15 डिग्री हमारे यहाँ बी का मान हो गया। मतलब कि ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री हमें आंसर मिला। अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कौन चौथा का पहला क्वेश्चन, जो कि इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहला देखते हैं, जिसमें दिया गया है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस कॉस बी, जो कि इसमें क्या करना है, हमें इतना हमें बताना है सत्य या असत्य है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, साइन ए मतलब कि इसको मान लेते हैं, मतलब कि ए बी जो है, जो ए और बी हमें मान लेते हैं लगभग में कौन कौन, कुछ भी मान लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं, ठीक है। मान इसका हम रख देते हैं क्या, ए बराबर मान ले रख देते हैं 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री या 30 डिग्री बी या कॉस डिग्री, मतलब जैसे मैं इसे रख लेते हैं। उसके बाद हम याद करते हैं, ठीक है, इसको 60 डिग्री और प्लस क्या 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना साइन इंटू ए के स्थान पर कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री के स्थान पर क्या है 30 डिग्री, मतलब इतना जब कहते हुए रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, साइन इंटू इसे जोड़ने पर क्या होता है 90 डिग्री बराबर इसे जोड़ने पर क्या होता है, इसे जोड़ने पर साइन 60 डिग्री का मान हमें अलग होगा और साइन 30 डिग्री का मान हमें अलग प्राप्त होगा। तो किसका साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान हमें पता है क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। अब प्लस तो प्लस, अब साइन 30 डिग्री का मान हमें 1/2 होता है। इसका मान साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये 1 होता है, सॉरी 1 होता है, ठीक है 1। अब इसका क्या होता है, और इसे मान लो तो 2, इसका मतलब कि बटा पर जोड़ करते हैं भी तो ये कितना होता है, इतना भी हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये क्या हुआ बराबर नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए हम क्या कहेंगे यह असत्य है, क्या यह असत्य है, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन, तो अब हम देखने वाले कौन चौथा का दूसरा का और तीसरा का क्वेश्चन, कौन चौथा का दूसरा का तीसरा का, जिसमें हमें स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो दिया गया है साइन थीटा में, जो कि साइन का जो साइन थीटा होता है उसका वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसका मान है, ठीक है। तो इसका देखते हैं, तो साइन हमें 0 डिग्री में देखते हैं, पहले साइन 0 डिग्री में हमें मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और साइन 30 डिग्री में मान, तो साइन 30 डिग्री में क्या होता है 1/2 होता है, मतलब कि अभी तक तो देख रहे हैं क्या होता है वृद्धि हो रहा है। उसके बाद साइन कितना 45 डिग्री में देखते हैं, 45 डिग्री में क्या 1/√2 होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साइन 60 डिग्री में, साइन 60 डिग्री में क्या होता है √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री में क्या होता है भाई साहब, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। मतलब कि धीरे धीरे अब देख रहे हैं क्या ये 0 हो गया है, उसके बाद 1/2 1/√3, उसके बाद 1/√2 हो जाए 45 डिग्री मान में, और इसमें 60 डिग्री के मान में क्या होता है √3/2 हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है। लेकिन अब इसमें वही दोहरा कह रहा है क्वेश्चन, यदि कॉस में थीटा का मान जो कॉस में क्या और वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसका हम पहले आपको कंफर्म कर रहे हैं, क्या होगा सत्य होगा, क्या होगा ये सत्य है, क्योंकि ये वृद्धि हो रहा है हम देख रहे हैं। उसके बाद तीसरा का क्वेश्चन में देख रहे हैं ये क्या होगा, ये कॉस में कॉस 0 डिग्री के मान में हमें क्या होता है 1 होता है, कॉस 30 डिग्री के मान में हमें क्या प्राप्त हुआ √3/2, और कॉस 45 डिग्री मान में क्या होगा 45 डिग्री मान में हम क्या होता है 1/√2 होता है, और कॉस 60 डिग्री के मान में 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री के मान में 0 होता है, ठीक है। तो मतलब कि ये धीरे धीरे देख रहे हैं तो 0 की ओर जा रहा है, मतलब कि ये घट रहा है, इसलिए क्या होगा ये असत्य होगा, क्या असत्य है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, कौन चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, जिसमें दिया गया चौथा क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के लिए क्या है समान है, मतलब कि बराबर है, इसका मान मतलब थीटा में देखो बताते हैं
साइन थीटा बराबर कितना कॉस थीटा है, ठीक है। यदि हम थीटा का मान रखते हैं तो बराबर आता है या नहीं, ये हमें देखना है। तो मतलब 45 डिग्री रखूँगा तो 45 डिग्री क्या होता है, बराबर आएगा। 45 डिग्री में क्या बराबर आएगा। लेकिन अब देखते हैं साइन यहीं रख देंगे, किसमें साइन 60 डिग्री से रख देते हैं और इसे भी 60 डिग्री रखते हैं, ठीक है। मतलब कि थीटा बराबर हम 60 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री रखें, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। कितना √3/2। अब इसका मान क्या होता है 1/2 होता है। इसमें क्या हुआ, इसमें बराबर नहीं है, इसलिए क्या हुआ, यह असत्य है। क्या असत्य है। तो अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चौथा का 5वां क्वेश्चन और लास्ट 8.2 का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, नहीं है। तो हम देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो कॉट 0 डिग्री का मान, मतलब ए पूछ रहा है कितना मान होगा, ए का मान हमें 0 दिया गया, ठीक है। तो कॉट 0 डिग्री का हमें मान गया, ठीक है। कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री के मान हमें क्या होता है, कॉट 0 डिग्री का मान हमें पता है क्या होता है। कॉट 0 डिग्री का मान होता है क्या, अपरिभाषित है। क्या अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। मतलब कि tan 90 डिग्री, मतलब tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan का उल्टा कॉट होता है, इसलिए क्या होगा, tan का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, और इसलिए 0 डिग्री का मान क्या होगा, अपरिभाषित हुआ। तो हमें यह क्या हुआ, अपरिभाषित है। इसमें प्रश्न में क्या कर, परिभाषित है, मतलब कि परिभाषित भले नहीं है, सॉरी परिभाषित नहीं है। तो क्या है, परिभाषित है, भले परिभाषित या नहीं है। तो परिभाषित नहीं है तो क्या होगा, ये सत्य है। क्या है, ये सत्य है, ठीक है। परिभाषित नहीं है कह रहा है, तो ये भी परिभाषित तो नहीं है, इसलिए सत्य होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये अच्छी तरह 8.2 आ गया होगा। तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।